जी जनाब, नेचर की लैंडस्केप बनाना सिखा दें। है बड़ा कॉम्प्लेक्स काम, लेकिन ट्राई करते हैं। आओ स्क्रीन पे। तो जनाब, नेचर में क्या होता है? नेचर में दरख्त होते हैं, नेचर में सूरज होता है, पहाड़ होते हैं। तो एक ऐसी सीनरी ट्राई करने की कोशिश करते हैं जिससे नेचर का कुछ डिपिक्ट हो। तो पहले तो दरख्त से, ग्रीनरी से स्टार्ट करते हैं। ग्रीनरी क्या मतलब, आर्टिस्टिक ही दिखाना है। मैं तो आपको पता है, पेन टूल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बचपन से ही। इस पेन टूल से मैंने क्या कुछ नहीं कर लिया, तो ये भी कर लूँगा। तो जनाब, यहाँ पे सिंपल सा काम है। पहले एक कोई शेप बना लेते हैं, उसको कोई रंग रूंग भर देते हैं ताकि ये रंग इसका हो जाए, और इसकी फिल एम्प्टी कर रहा हूँ। ये जब सारा काम हो गया तो यहाँ पे आपने कुछ टूल्स इस्तेमाल करने हैं। इफ़ेक्ट पे गए आप। इफ़ेक्ट पे जाने के बाद सबसे पहले आपने इसको डिस्टॉर्ट करना है ताकि रफ़ हो जाइए। प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिकली इसके रफ़ साइज़ दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ भी आप सिलेक्ट कर लें। मैंने फ़िलहाल ये 7 सेलेक्ट कर लिया इसकी एक डायमेंशन देने के लिए। फिर जनाब दोबारा इफ़ेक्ट पे जाओ। इफ़ेक्ट पे जाने के बाद ये रैप पे जाओ। रैप पे जाने के बाद इसको आर्क का इम्पैक्ट दो। आर्क का इम्पैक्ट दो, जितना बड़ा छोटा दोगे, ये देखा खूबसूरत सा आर्क बन गई आपकी। ये खूबसूरत सी। अभी मैं बताता हूँ हो क्या रहा है इधर। जब ये आर्क दिया तो इसने ना इसके आर्क निकाले हैं, इसके एजेस निकाले हैं। अब जब ओके किया, यहाँ पे एक चीज़ गौर करना। ये जब मैंने पहली दफ़ा सीखा था तबीयत साफ़ हो गई थी। मिनिमाइज़ नहीं करने देगा ये आपको एज इट इज़, ये ऐसे कर देगा अगर आप इसको श्रिंक करते हो बाय यूजिंग द सिलेक्शन टूल। तो यहाँ पे आपके पास एक एबिलिटी है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और उसके बाद एक्सपेंड अपीयरेंस, फिर ये इसको पूरा पकड़ लेता है। अब आप इसको श्रिंक करेंगे ना तो ये लिटिल बिट ऑफ दरख्त बन गया। ठीक है, अब दरख्त के बहुत ही ज़्यादा कोम्पे निकली हुई हैं, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट पे जाएं और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद पाथ पे जाएं। पाथ पे क्लिक करने के बाद आप इसके सिंप्लीफाई पे क्लिक करें। सिंप्लीफाई पे ऑप्शन आता है स्ट्रेट लाइंस का। अब जब मैं स्ट्रेट लाइंस करूँगा और प्रीव्यू करूँगा तो देखा है फिर शाखें निकल गई हैं। अब इसको आप इसका थ्रेशोल्ड भी बढ़ा सकते हो, इसके साथ खेल सकते हो, बट मुझे चलो बढ़ा देता हूँ थ्रेशोल्ड। बेहतरीन हो गया। ये हो गया जी, एक दरख्त बन गया। अब मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज़। सिंपल नॉर्मल एज पकड़ा इसका और इसको मिनिमाइज़ कर दिया। अब ये फ्री ट्रांसफॉर्म हो चुका है ना, बाय क्लिकिंग ऑन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद इसको एक्सपेंड किया। तो अब मैं इसके साथ कुछ भी कर लूँ, ये एज इट इज़ शेप लेगा। मैं इसको इसके सीढ़ी के बॉटम से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इस ऑल्ट का बटन दबाया, इसको कर दिया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद इसको कर दिया थोड़ा सा छोटा। फिर जनाब दोबारा ऑल्ट का बटन दबाया, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद इसको भी कर दिया थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, चलो ठीक है। और एक और डुप्लीकेट दबा के इसको कर देते हैं सरसरी सा बड़ा। राइट माउस क्लिक किया यार, इसको किया ट्रांसफॉर्म, सारे एक जैसे ही ना लगें, और रिफ्लेक्ट कर दिया तो इसको उल्टा कर दूंगा, मिरर कर दूंगा। अब ये मिरर हो गया। अब ये पार्ट मेरा सिलेक्ट हो गया। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। पूरे को सिलेक्ट किया बाय ड्रैगिंग माई माउस बटन, ये सारा सिलेक्ट हो गया। ऑल्ट का बटन दबाया और भाई साहब इसको मैं आगे ले गया। कॉपी पेस्ट इसके इंस्टेंसेस बना रहा हूँ। अब ये दरख्त बनी जा रहे हैं, दरख्त बनी जा रहे हैं। 1 करोड़ दरख्त लगा दिए हमने पूरे पाकिस्तान में। तो इस 1 करोड़ दरख्त लगाने के बाद थोड़ा सा ज़रा दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि इसको शो कैसे करना है। तो शो करने के लिए सबसे पहले अगर मैं लैंडस्केप की तरफ आऊँ तो मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर रहा हूँ। टिल्ट करने के बाद भाई साहब इसको ऑल द वे टिल बॉटम ले जाता हूँ मैं, दोबारा कॉपी पेस्ट। अब ये नीचे स्क्रीन से निकल गया। अब इसका जो बॉटम पार्ट है ना, वो बॉटम पार्ट मुझे चाहिए। फिल को सामने रखा, पेन बनाया, यही कलर सेलेक्ट है ऑटोमेटिकली, और इसके बॉटम पार्ट को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि ये जनाब अली लगे कि दरख्त उसी के ऊपर है। ये हो गया जी मेरा स्क्रीन का एक पार्ट। अब इसी सिस्टम को मुझे दोबारा सिलेक्ट करना है, दोबारा एज इट इज़। तो मैंने सेलेक्ट किया इसको, अच्छा जो ये सिलेक्ट किया, इस पार्ट को पकड़ा और ऑल्ट दबा के ऊपर ले गया, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब मैं अगली सीनरी की तरफ जा रहा हूँ। अगली सीनरी थोड़ी सी सीधी कर देता हूँ ताकि जनाब अली उसका इम्पैक्ट जो है वो बैकग्राउंड पे आए। अब मैं करने लगा हूँ इसको ग्रुप, क्योंकि बार बार पकड़ना मुश्किल हो जाएगा इतने दरख्तों के साथ। 1 करोड़ दरख्त है, कोई मजाक थोड़ी ना।
तो इसको बैकग्राउंड पे लेके जाने के लिए यार पहले एक काम करते हैं, इस तरह करते हैं, इसका रंग करते हैं चेंज, और रंग चेंज करने के लिए इसको डालते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट डालने के बाद कलर पकड़ा यहाँ से, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद इसके राइट बॉटम में क्लिक करके CMY के पकड़ा मैंने, और मैं कोई हस्बे जायका अच्छा सा ये वाला कलर पकड़ लेता हूँ। एक हो गया जी कलर ये, दूसरा कलर पकड़ा, फिर दोबारा राइट क्लिक किया, अगेन द सेम एक्सरसाइज CMY के, और फिर दोबारा कलर पकड़ते हैं जो कि इसका थोड़ा डार्कर वर्जन हो। अभी ठीक है, अभी मैं इसके साथ खेल लूँगा कुछ ना कुछ करके। मैं चाहता हूँ कि जो इम्पैक्ट है वो डार्क से नीचे लाइट की तरफ जाए, तो डार्क से लाइट की तरफ जाए तो मैंने डबल क्लिक किया फिर इस पर, और अब मैं इसको डार्क करने लगा हूँ। ये जो कलर मैंने सेलेक्ट किया ये डार्क हो गया। अब एंगल चेंज करना है, तो एंगल मैंने क्लिक किया, ऊपर से नीचे लाना चाहता हूँ तो 90 का एंगल होगा। 90 का एंगल लगाया तो जनाब अब जो डार्क कलर है वो ऊपर चला गया और जो लाइट कलर है वो नीचे आ गया। जैसे मैं इसको चेंज करूँगा ना तो आपको ये सारा रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। ये देखो, अब चूँकि मैं थोड़ा सा ज़रा आई वॉन्ट टू प्ले विद दिस ताकि डार्क ऊपर ही रहे। सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये पार्ट बन गया। अब इस पार्ट को मैं एज इट इज़ पकड़ूंगा और यहाँ से मैं जनाब आली इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ना ले जाऊँ, थोड़ा सा। ठीक है जी, ये बैकग्राउंड में अब नीचे वाला जो कलर है वो लाइट कलर है, तो मुझे क्या करना है, कलर से पिकर से सिलेक्ट किया मैंने, और अच्छा जो सिलेक्ट करने से पहले मुझे एक डब्बा बनाने दो लाइन वर्क से, ताकि इसका बॉटम वाला हिस्सा बन जाए ना। बॉटम वाला हिस्सा बना के फिर उसका कलर हम वही जो कि इसके बॉटम वाला कलर है वो बना देंगे। ये बॉटम वाला हिस्सा बन गया भैया। इसको करता हूँ सेंड टू बैक, इसको पूरा पीछे भेज देते हैं। राइट क्लिक किया, उसके बाद अरेंज और सेंड टू बैक, ये पीछे चला गया। अभी ऐसा ऐसा देखो माहौल बनना शुरू हो गया। ये दरख्त है जनाब, अब इसका कलर नीचे लाइट है, इसका कलर डार्क है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसकी करनी है फिल ख़त्म। फिल की मैंने ख़त्म, कलर किया यहाँ पे पकड़ा, और अब आई वांट टू सी कि मैं कैसे इस डार्क शेड की तरफ जाता हूँ जो कि मेरा डिज़ायर्ड शेप है। ठीक है, फ़िलहाल आई एम फाइन विद दिस, बाकी मैं इसके साथ खेलता रहूँगा तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। एक्चुअली इसका जो दरख्तों का जो नीचे वाला बॉटम लाइट कलर है ना यार, कुछ ज़्यादा ही लाइट है, तो मैं इसको थोड़ा सेलेक्ट करके थोड़ा सा ज़रा डार्क की शेड की तरफ लाना चाहता हूँ, ताकि जब मैं इसको पकड़ूँ कलर तो ये भी एज़ इट इज़ मेरा कलर बन जाए। अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया तो अब इसने उठा के मैच करना शुरू कर दिया। अगेन इफ़ आई ट्रांसफॉर्म इट, इफ़ आई स्विच इट, आई अप्लाई दी एंगल्स, अगर वो 90 है तो इसका मतलब ये -90 होगा, तो ऊपर नीचे दोनों मैच हो जाएंगे और दोनों मैच हो गए। दरख्तों का रंग मैंने एंगल दिया था 90, जो नीचे बेस है उसका रंग मैंने दिया एंगल, ग्रेडियंट लगाया दोनों पे और उसको एंगल दे दिया मैंने -90। ये सिंपल मैथ चीज़ें ताकि दोनों एक दूसरे पे बैठ जाएं। अब ये हिस्सा बैठ गया है यहाँ पे, तो विल हैव टू प्ले विद दिस कि इसको कैसे हमने अच्छे तरीके से बैठाना है। थोड़ा सा मैं और आर्टिस्टिक होकर टेढ़ा कर देता हूँ ताकि ये भी टेढ़ा ही हो जाए यार। ठीक है, इसको भी टेढ़ा कर दिया। अब ये ट्रेन के ऊपर ट्रेन बैठेगी ना तो फिर स्वाद आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहाड़ बनाने हैं। अब पहाड़ जो है वो लाइन वर्क से बनते हैं। सिंपल पेन टूल मैंने पकड़ा और पेन टूल से मैं बनाने लगा हूँ माउंटेन, सिंपल माउंटेन। और मुझे कर्वी माउंटेन बनाने हैं, तो वो देखता हूँ कैसे कर्वी माउंटेन बनते हैं। फिर माउंटेन और ऑल द वे बॉटम। चलो जी, माउंटेन बन गया। एंटर से मैंने इसको सेंड टू बैक कर दिया, राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक। पहाड़ गया पीछे और गया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसी कलर को मैं अगर पिक करूं और कुछ भी मैं नीचे से सिलेक्ट करूं तो ये देखो ब्लैक हो गया। अगर मैं इसको ग्रेडियंट वाला कलर पकड़ूं तो वो ग्रेडियंट हो गया। ग्रेडियंट वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है, इसके साथ मैं थोड़ा सा खेलूँगा। 90 का करूँगा तो लाइट पार्ट नीचे आ जाएगा, और मैं माउंटेन पे शेप चूँकि बाहर से देख रहा हूँ, मैं लाइट पार्ट लेके आना चाहूँगा। ठीक है यार, ये लाइट पार्ट में ले आया इसके साथ।
दिस इज़ वन पार्ट. अगेन आई नीड टू रेप्लिकेट माउंटेन्स हेयर, और यहाँ पे मैं मुख्तलिफ माउंटेन्स के इंस्टेंस बनाऊँगा. अगेन पेन टूल पकड़ा यार, और पेन टूल बना के इस पार्ट को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा जा खूबसूरत जा माउंटेन बना के ये फिर ये पता नहीं क्या बन रहा है, पर बन रहा है नाजरीन. और फिर ये थोड़ा सा कर्व, और फिर ये, और फिर ये जोड़ दिया मैंने. अब इस वाले माउंटेन के साथ मुझे क्या करना है, ये मुझे जो प्रीवियस बनाया है उसके भी पीछे भेजना है. अरेंज करने के बाद सेंड टू बैक, ये उसके पीछे चला गया. अब अगेन सेम कलर है, तो रियली डज नॉट मेक एनी सेंस, दूर हो रहा है मुझसे, तो मैं इसका कलर लाइट की तरफ लेके जाऊंगा. थोड़ा सा इन्वायरमेंट जो है ना, इसका थोड़ा माहौल लाइट करूँगा मैं, लाइट और लाइट और लाइट, ताकि खूबसूरत सा लगे. ये हो गया जी. अब इसका जो ग्रे पार्ट है, जो कि डार्क पार्ट है, उसको मैं कम करूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए. अभी देख रहे हो ना तुम, शक्ल बनना शुरू हो गई है दरख्तों की भी और साथ साथ माउंटेन्स की भी. ये दो पार्ट बन गए. अब इसके साथ मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ भैया. इस डुप्लीकेट माउंटेन को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ. इसको लेट्स से मैं यहाँ पे रख देता हूँ. अगेन ये भी गया पीछे, अरेंज सेंड टू बैक. अब देखो माउंटेन्स के बीच में कर्व्स भी नज़र आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि दोनों का कलर फ़र्क है ना ग्रेडियंट के. अब अगर इसको मैं स्वैच देता हूँ, इसको शिफ्ट करता हूँ, तो ये देखो इसको कलर स्विच करने से इम्पैक्ट क्या बन गया. अब जब कलर स्विच किया तो मेरे ख्याल में 90 के बजाय -90 ट्राई करता हूँ, तो डार्क पार्ट ऊपर चला जाएगा, लाइट पार्ट नीचे आ जाएगा. अब जब लाइट पार्ट नीचे आ जाएगा तो लाइट पार्ट को कम होना चाहिए ना बादशाह, तो लाइट पार्ट के बजाय डार्क पार्ट को हम एम्फसाइज देते हैं. और अच्छा स्विच करके देखूं क्या होता है. पहले डार्क पार्ट करता हूँ, डार्क, क्योंकि मैंने 90 का एंगल दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा खुश हूँ. ये दैट्स समथिंग आई वुड लव. एंगल भी आ गया बड़ा आर्टिस्टिक सा दोनों माउंटेन्स के बीच में. अब क्या करना है, अब पीछे एक बड़ा सारा पहाड़ बनाते हैं अच्छा सा. अच्छा ना भी बनाऊँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बना लेते हैं खूबसूरत सा. पेन टूल पकड़ा यार, पेन टूल पकड़ते मैं चाहता हूँ कि ये देखो, ये बर्फ़ भी गिरे यहाँ पे. नहीं लंबा हो जाएगा, मैं कोई बर्फ़ शर्फ नहीं दिखा रहा. ये अच्छा थोड़ा सा ज़रा एंगल भी होने चाहिए ना. ये और यहाँ से फिर बड़ा कर देते हैं, फिर यहाँ से ऐसा कर देते हैं, ऐसे. ठीक है जी. इस सबसे बड़े वाले पहाड़ को अल्लाह आपका भला करे, लाइट कलर देना पड़ेगा. पहले तो इसको भेजो सबसे पीछे, सेंड टू बैक, ये चला गया पीछे. अब इसके साथ क्या करना है आपने, इसके साथ आपने आर्टिस्टिक किस्म की लाइट सी कलर देनी है, बिल्कुल लाइट सी कलर. तो अगर मैं इसके लाइट कलर की बात करूं भैया, तो ये कलर आपके सामने पिकर है. पिक करने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं इसको यूं खेलूं. ये देखो सूरज पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर सूरज दिखा दूंगा. अब मैं इसको लाइट लेके जा रहा हूँ. ठीक है, गौर कर रहे हो, ये लाइट पार्ट हो गया, खूबसूरत सा लाइट पार्ट हो गया. दिस इज़ इट. आई एम प्रिटी कॉन्टेंट विद वट आई हैव डन सो फार. अब मैं यहाँ पे बनाऊँगा सुबह का सूरज. इलिप्स रेक्टेंगल को क्लिक किया डबल, तो रेक्टेंगल के नीचे, राउंडेड रेक्टेंगल के नीचे इलिप्स टूल, शिफ्ट पकड़ूंगा तो गोल सा बन गया सन. अब यहाँ पे जब ये गोल सा बन गया, बहुत ही ग्रेडियंट को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया. अब क्या होगा, सिंपल कलर जो है वो पकड़ते हैं यहाँ से, और इसको लाइट सा खूबसूरत सा ओके कर देते हैं. ले जी, ये बन गया मिस्टर सूरज. मिस्टर सूरज को भी आपने क्या करना है, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक. और ये सूरज साहब भी पीछे चले गए. अब ये पिक्चर के अंदर ग्रेडियंट चाहिए मुझे, सुबह सुबह या सुरमई रंग चाहिए, ऐसे समझो सुरमई रंग, शाम के सुरमई अंधेरों में. तो ये देखो जी, मैंने पकड़ा रेक्टेंगल पकड़ा भाई साहब. इस पूरे बैकग्राउंड को लगाया, क्योंकि मैंने अब आपको ये सिंपल चीज़ें बतानी है, तो इसी तरीके से मैं आपको शेप से ही खेलना सिखा रहा हूँ. इस शेप को भिजवा दो, अरेंज, सेंड टू बैक. ये गई शेप पीछे.
अब चूँकि कैनवस से बाहर निकली रियली डज नॉट मेक एनी सेंस, जब मैं पिक्चर निकालूंगा फाइनल तो ये हिस्सा निकलेगा ना, अभी तो मैं खेलूंगा इसके साथ यार, यहाँ पे मुझे इसके साथ खेलना है। अब अगर मैं ग्रेडियंट दोबारा लगाऊँ, पहले तो पिक कर लेता हूँ ना, ये वाला ग्रेडियंट पकड़ लेता हूँ। आहा हा हा हा, खूबसूरत काम हो गया। लाइट वाले पार्ट को पकड़ता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, और लाइट वाले पार्ट को क्लिक करने के बाद इसको मैं लेके आता हूँ सुरमई रंग में। देखा है शेप बनना शुरू हो गई। अब अगर मैं इसको वाइट कलर दूंगा ना तो कौन हो जाएगा झिंगा लाला। असल में ना मैं वाइट से लाइट से डार्क की तरफ जाना चाहता हूँ, तो वो बनेगा 90 का एंगल ना, और वो बन गया 90 का एंगल। तो ये 90 के एंगल को अगर मैं जिस तरह रिड्यूस करूँगा तो मेरा इम्पैक्ट बनता जाएगा। लेकिन मैं यार अगर इसको ऑरेंज करूँ तो ज़्यादा प्यारा ना लगे। वैसे जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, करने में कौन सा मुझे को बिल्लाना है। हाँ ये ठीक है, ये देखो ये ऑरेंज का कलर हो गया, ठीक है जी। अब इस ऑरेंज के साथ दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट, गेटिंग देयर यप। ये लो जी, ये एक नेचुरल किस्म का थ्रू माउंटेन थ्रू जो आपने ग्रेडियंट यूज़ किया है, आप उसके साथ ये इम्पैक्ट बना चुके हैं। अब आप जितना खेलेंगे उतना ही बेहतर है। लाइट कलर हमेशा बॉटम पे होना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। तो ये -90 के बजाय 90। अब चूँकि ये थोड़ा सा ज़रा ऐसे होना चाहिए, ये अब ठीक है ना, सेंस बन रही है। अब मैं इसके साथ थोड़ा प्ले करूँगा। सेम गोज़ फॉर दिस वन, आई एम गोना ड्रैग इट ताकि थोड़ा डार्क हो ऊपर से। ये भी डार्क हो गया भैया। फिर ये पीछे वाला है, इसको भी -90 है, तो उल्टा करके देखूं खाली 90 क्या होता है। और फिर मैं इसको पीछे कर रहा हूँ ताकि मुझे लाइट का इम्पैक्ट ज़्यादा मिल जाए यार। तो इस तरीके से मेरे माउंटेन्स की शेप बनती जा रही है। अब माउंटेन्स की शेप आप चेंज करते रहें, आपको अगर नहीं पसंद आता तो आपकी मर्ज़ी। मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ये क्लिक किया, यहाँ पे एक एंकर पकड़ा, इस एंकर को हैंडल से मैंने थोड़ा टिल्ट कम कर दिया इसका। फिर ये पार्ट है, तो इसको भी चेंज कर सकता हूँ, ऐसे कर देते हैं। फिर ये पार्ट है, इसको पकड़ा, इसको भी कर्व देना चाहता हूँ यूँ ना, राउंड, ठीक है जी। अब ये वाला है, इसको पकड़ा, थोड़ा सा ज़रा शेप ऐसी हो ना जो कि लगे कि ये पार्ट है एकदम, जो मैंने कहा था। दिल तो मेरा है कि इसको आगे लेके चल के बर्फ़ वगैरह सब भी डाल दूं, लेकिन लम्बा हो जाएगा बाबू। बनाने को तो मैं बना ही लाऊंगा कुछ ना कुछ। फिर ये पार्ट है जिसके ऊपर से सूरज निकल रहा है, इसको भी और डूंगा कर देते हैं। दैट्स इट। ये थोड़ा कर्व है तो इसको और बड़ा कर देते हैं। ये भी राउंड है, तो इसको भी ऐसे कर्वी शेप दे देते हैं। इसको पकड़ के थोड़ा सा ज़रा स्लोप दे दिया। दिस लुक्स फाइन फॉर नाउ। इसको थोड़ा सा ज़रा डीप दे देते हैं ताकि बैकग्राउंड वाला नज़र आना शुरू हो जाए। दैट्स इट, व्हाट एल्स फोक्स, राइट। कुछ ज़्यादा ही ऊंचा नहीं हो गया, अपने कद के ज़्यादा बड़े ना हो जाओ। यार जी इसको भी छोटा कर देते हैं, तो ऐसे ही पकड़ के नीचे ले आता हूँ यार। चिड़िया तो बनानी होती है, चिड़िया भी तो होती है। चिड़िया बनाने के लिए ये पेंसिल पकड़ी, ये फिल की इसकी ख़त्म, स्ट्रोक किया ब्लैक, सिंपल पेंसिल है, यूँ पकड़ी और ये कर दिया। अब आप कहेंगे ये क्या चन चढ़ा है? वो मैं चन्नी तो चढ़ाता हूँ, ये तो काम है मेरे। इधर आ जाओ भाई, एक हो गया और छोटा कर दो इसको, ठीक है। इस तरह के मुख्तलिफ इंस्टेंसेस, कंट्रोल C कंट्रोल V। ये भाई साहब नीचे आ गए हैं, इनकी मर्ज़ी यार, मर्ज़ी का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जूम इन कर देता हूँ, जूम इन करने के बाद इसको कर देते हैं टेढ़ा, टेढ़ा कर दिया, ये आ गई इधर।
फिर और कौन सी शेप बन सकती है? नीचे ऊपर, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे चलो ऊपर नीचे भी कर देते। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको भी राउंड एंड राउंड कर दिया, ऊपर नीचे कर देते हैं। इसको उठाया, इधर ले गया, ओहो सॉरी गलती से मैंने इसको, बस यार इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। जूम आउट करता हूँ। एक आखिरी काम है, मेरा उस्ताद हमेशा एक बात बोलता था, यार एक सेकंड यार, ये इम्पैक्ट है ना, खैर लंबा हो जाएगा काम, लेकिन चलो कर देता हूँ एक दफ़ा ना मैं। लेट मी प्ले विद दिस फॉर, थोड़ा सा लाइट और लेके आना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़रा खूबसूरत सा लगे। मे बी आई शुड चेंज द कलर हेयर एज वेल। डबल क्लिक ऑन इट, थोड़ा और लाइट, थोड़ा और लाइट, लेट्स सी, या आई थिंक या ठीक है। मेरा उस्ताद एक बात बोलता था, पिक्चर जब वीडियो बनाते हो ना, तो एक ज़माना से जब टर्मिनेटर 2 T2 आई थी, T3 टर्मिनेटर 3 वो आई थी 2000 या 1999 में मेरे ख्याल में। तो एक बात बोलता था, कहता था जो फिल्म बनती है वो एक पार्ट है, एक्चुअल काम होता है पोस्ट प्रोडक्शन, यानी कि जो आपने बना दिया उसके साथ इफेक्ट देना। एक फिल्टर लगता है, जैसे साइंटिफिक मूवीज़ में आप देखते हो ना, सॉर्ट ऑफ लाइक ग्रीनिश एंड ब्लूइश होता है। हॉरर में आप देखते हो डार्किश फिल्टर लग रहा होता है, ग्रे फिल्टर। हर चीज़ के एंड में फ़िल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं भी लगा लेता हूँ यार। अब इलस्ट्रेटर का फ़िल्टर क्या है, ये पकड़ा, एक डब्बा लगाने लगा हूँ मैं आपके सामने अपने ही कैनवस के ऊपर। इस डब्बे का जो काम है ना, इसका जो फंक्शन है, वो फंक्शन बड़ा मासूम सा फंक्शन है यार। इसको करता हूँ स्विच, ऊपर किया डार्क से लाइट, और मैं ज़रा इसकी कैपेसिटी कम करके एक ऐसी एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, जस्ट टू सी हाउ इट लुक्स, एंड आई थिंक इट लुक्स वेरी फैंटास्टिक। ग्रेडियंट का कलर देखो और जो फिल्टर का इम्पैक्ट है वो देखो। इवेंचुअली जो पिक्चर नज़र आएगी, जो कि बाकी है मेरे दोस्त, वो ये है। थोड़ा सा और जूम आउट कर लूँ, दरख्त वाला पार्ट तो मेरा गायब हो गया। देयर यू गो। अब सिर्फ कैनवस, जब मैं सेव एज करूँगा तो वो थंबनेल में पड़ा हुआ होगा, सिर्फ कैनवस का हिस्सा सेव हुआ होगा, बाहर वाला तो एक एक्स्ट्रा है, वो किसी काम का नहीं है। चिड़ियाँ थोड़ी बड़ी हो गई हैं वो, अगेन मैंने बताया ना, बार हर वीडियो में मैं एक ही बात बोलता हूँ कि प्लीज़ याद रखिएगा कि एंड रिज़ल्ट कोई भी नहीं होता ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। आप जितना खेलोगे, जितना फाइनल रिज़ल्ट अचीव करने के लिए कोशिश करोगे, उतना ही आपकी चीज़ बेहतर बनती जाएगी। That's how you create natural 3D environment। 3D तो नहीं, कार्टूनिश, नहीं कार्टूनिश से थोड़ा बड़ा एमेच्योरिश। यार जो भी है बन गया, देखना है, वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंटिंग में बात करो मेरे से। थैंक यू वेरी मच।